हेलो, गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का मार्केट? सब कुछ उल्टा हो गया ऐसा लगता है। बात भी सही है, हमारा आकलन भी सही नहीं निकला, लेकिन मेरे दिए गए कॉल्स ने शायद आपको आज भी तगड़ा मुनाफा दे दिया है। अब ये मानेंगे, रिलायंस देख लीजिए, 2980 वाला कॉल जो था वो देख लीजिए कहाँ गया। शायद 79 से वो 134 तक गया, और 3000 वाला कॉल 73 से 124 तक गया। तो आपने डेफिनेटली इसमें मुनाफा कमाया होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे फैक्टर है, तो आप एट दी प्रायर टू दी एंड ऑफ द सेशन आप ज़्यादातर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। तो मैं मानता हूँ आपने कर दी होगी। अगर रिलायंस में आपको प्रॉफिट हुआ है तो काइंडली मुझे बताइए, और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल थे उसमें भी आपको मुनाफा हुआ होगा। देखिए, निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो 54,000 वाला कॉल था वो 535 तक गया, लो में आज वो 206 पे था। तो अगर आपने सही टाइम पे एंटर किया है और सही टाइम पे एग्जिट किया है तो आपको मुनाफा मिलना चाहिए। और निफ्टी का 26,000 वाला जो कॉल था वो 348 तक गया, लो में वो 273 तक आया था। एशियन पेंट्स भी बड़ा है, देख लीजिए आप। तो बाय एंड लार्ज मार्केट अच्छी रही, गैप अप भी हुई, इसके बाद गिरी, और बैंक निफ्टी तो काफ़ी कुछ गिर गया। अच्छी बात है, वो बैलेंस हो रहा है। इसको 55,000 की तरफ जाना जो है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपके कॉल आपने होल्ड भी रखे होंगे, अगर देखिए बहुत ऊंचे में लिए हैं कॉल, तो इसको एवरेज करना ज़रूरी था। वो शायद अगर आपने एवरेज करके इसको होल्ड रखा होगा तो भी मंडे को आप मुनाफा कमाएंगे। बैंक निफ्टी में भी ये बात लिख लीजिए, और निफ्टी में भी ऐसा ही है। लेकिन एवरेज होना जरूरी इसलिए था बैंक निफ्टी में कि वो काफ़ी हद तक गिरा। खुद मैंने 2 बार एवरेज किया है और होल्ड रखा है, क्योंकि सेल नहीं कर सकता था, काफ़ी गिरा था। लेकिन साथ साथ रिलायंस में सब कॉल्स चल रहे थे, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस मैं देख रहा था ऑन द स्क्रीन, तो उसको मैंने होल्ड रखा, लेकिन एवरेजिंग कर लिया। अब जो गैप अप मिलेगा उसके साथ ही उसकी लॉस कम होते जाएगी, और एट दी एंड आइदर ए प्रॉफिट ऑफ few thousand और लॉस ऑफ few hundred हो सकती है। लेकिन लॉस प्रॉफिट ये तो शेयर बाजार की एक बिल्कुल दो बहनें हैं। हमें उससे घबराना नहीं है, उसको मेंटल माइंड पे नहीं रखना है। आज रिलायंस में कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमने 79 में रिलायंस का कॉल लिया था आपके कहने पर, वो आज तो 73 आ गया तो हमने सेल कर दिया। मैंने लिखा अच्छा किया आपने, और मैं क्या जवाब दे सकता हूँ।
और वो 134 तक चला गया, क्योंकि मैं आपको बोलता ही रहा हूँ। अब देखिए मेरे वीडियो कि रिलायंस चलेगा 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 चलेगा। आप लोग मुझे पागल समझने लगे थे कि ये काका सिर्फ रिलायंस की बात करते हैं। कई लोगों ने कहा कि रिलायंस को छोड़ के और कोई स्टॉक बताइए, लेकिन रिलायंस को तो छोड़ने जैसा था ही नहीं। आप भी मानोगे ये बात। खैर, बात ये है कि मंडे को क्या होगा। देखो, मंडे को मार्केट बाउंस बैक दे देगा, तगड़ा बाउंस बैक आ जाएगा बैंक निफ्टी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आज का जो ये फॉल था वो डिसेप्टिव था। डिसेप्टिव फॉल जब होते हैं तो उसके बाद के सेशन में बड़ी तेजी आ जाती है। और वैसे भी जो खबरें हैं शेयर बाजार के रिलेटेड, उनका इम्पैक्ट भी नेक्स्ट डे के बजाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पे आता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरे वीडियो चेक कर लीजिए। यूएस के जीडीपी डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो कल आया, अच्छा आया, नो डाउट अच्छा आया। तो इसका इम्पैक्ट हमारी बाजार पे मंडे को पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बने रहिए और बिल्कुल धीरे से काम करिए। ये पूरा समुद्र है शेयर बाजार, उसमें से हमें सिर्फ अमृत मंथन करना है। अगर पूरा समुद्र पीने का प्रयास करेंगे तो हम खुद डूब जाएंगे, हम खुद। बिल्कुल धीरे धीरे मौका मिलेगा। दूसरे ट्रेडर्स को देख के आप ऐसा मत सोचो कि उसने 15,000 बैंक निफ्टी ले लिए हैं। वो पोजीशन हमारी कब आ सकती है, आपको मैं बताऊं कि आज के दिन में अगर आपका 25,000 रुपया का ट्रेड है, प्रॉफिट है, तो फिर आप ऐसा सोच लो कि चलो इसमें से 12,500 रुपया चला गया तो कोई बात नहीं है, और रिस्क लेके कोई सौदा लो बड़ा। जैसे बैंक निफ्टी का 15,000, 1,000 लॉट ले लो, 2,000 ले लो, 30,000 ले लो, क्योंकि आपको मालूम है कि 12,500 तक लॉस आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो चल गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और नहीं तो ऐसा लगे कि अभी 2,000 की लॉस आ रही है, पूरा कर दो, पूरा कर दो। ऐसा हो सकता है अगर हमारे पास प्रॉफिट, बफर प्रॉफिट पड़ा हो आज के ही दिन का। पूरा प्रॉफिट नहीं देखना है हमें महीने का। आज के दिन में अगर आपने 12,500 रुपये का प्रॉफिट है तो आप इसमें से 5,000 रुपये ऐसा मानो कि ये शायद जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप रिस्क लेके कोई ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज रिस्क नहीं लेना, ये मेरा मानना है। अदरवाइज रिस्क नहीं लेना, ये आप समझ लीजिए। देखिए, कोई रीज़न नहीं है मंदी का, कोई ग्लोबल क्रूज भी ऐसी नहीं है कि मंदी आएगी आज भारतीय बाजार में, लेकिन आई। डाउ जोन्स भी कल ग्रीन में बनता है, नास्डैक भी ग्रीन में बनता है। एशियन मार्केट में तो बहुत बड़ा जंप आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो हमारा मार्केट क्यों गिरा? इसको गिराया गया ऑपरेटरों द्वारा, और यही तो स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है। हम उन ऑपरेटरों को सैल्यूट करते हैं ऑन द कॉन्ट्री कि वो इतना लाइव रखते हैं हमें। वो ऑपरेटर लोग है तो मार्केट है। हमारा जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में, दैट इज ड्यू टू ऑपरेटर्स। ये हमें मानना पड़ेगा। तो कल मैंने जो आपको कहा था उसमें डेफिनेटली मैं थोड़ा चढ़ बढ़कर बोल गया था। बड़ा गैप अप होगा, 200 पॉइंट 175 टू
200 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप आएगा, वो नहीं आया। लेकिन भगवान की कृपा है, बिल्ली देवियों की कृपा है कि आपको मैंने दिए हुए कॉल से फायदा हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपने आज भी प्रॉफिट किया होगा। अगर प्रॉफिट किया है तो काइंडली मुझे बताएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या नहीं। उनकी एबिलिटी क्या है एंटर करने की और एग्जिट करने की, ये जानना जरूरी है मेरे लिए। वो आपकी लफ्ज़ होगी, वो लफ्ज़ देखने के बाद ज़्यादा अच्छी मेडिसिन मैं आपको दे पाऊँगा। ये एक साइकोलॉजी है, साइट्रिया बनना पड़ेगा मुझे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्यों करना है, कंपल्सन्स क्या है, कि जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। वो कंपल्सन्स के बारे में, इम्पल्सन्स क्या है, क्या करना है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है शेयर बाज़ार में जानने की। देखिए, आज कैरी फॉरवर्ड करने का कंपल्सन था, एवरेजिंग करके कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि 541 पॉइंट तक बैंक निफ्टी डाउन हो गया, तो हो सकता है मंडे को वो गैप अप खुले, हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं भी हो। लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस तरफ हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैंने खुद डिसीजन लिया, एवरेजिंग करके कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नहीं तो रूल ये कहता है कि फ्राइडे फैक्टर्स सब ट्रेड स्क्वायर अप कर दो। ये रूल जो है वो आपको बाय एंड लार्ज इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आज आपने, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि मार्केट बंद होते होते, तो देखिए आज आपने रिलायंस में फ़ायदा उठाया होगा। 80 वाला 73 हो जाता है और फिर 73 वाला 134 हो जाता है। आप सोचिए, फ़ायदा हुआ होगा आप सब लोगों को। मैं उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आप मुझे फ्रैंकली बताएंगे, सिर्फ बताएंगे कि हाँ अंकल प्रॉफिट हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद होगा, सबसे ज़्यादा आनंद होगा। और बीच बीच में ऐसा फॉल आना जरूरी भी है, क्योंकि पुट वालों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिले, उसकी लॉस भी कम हो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि शेयर बाजार के हर बंदे का लॉस कम से कम हो, कम से कम। आप देखते होंगे कि आप जब से मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपके ट्रेडिंग कल्चर में कुछ सुधार आया होगा, अवश्य आया होगा। लेकिन हम इम्पल्स हो जाते हैं कि क्या करें और गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसमें पॉज होना शेयर बाजार में वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट मिलते ही हम खुश हो जाते हैं और इमीडिएटली नया ट्रेड ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन नहीं, रुको यार, बाजार ने आपको दे दिया है कुछ, अभी फिर से लाइन में लगोगे तो उनको लगेगा कि ये तो यार बेगर है, अभी दिया इसको और फिर आ गया। डोंट डू दैट। मार्केट का रिस्पेक्ट कर। वैसे भी शेयर बाजार वाले मार्केट को भगवान ही समझते हैं, इसका रिस्पेक्ट कर। उसने दे दिया, आभार आपका, थैंक्स करके थोड़े एक आध घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए दूर हो जाना है मार्केट से। जो ट्रेड
पूरा किया उसको तो फिर नहीं लेना है। हाँ, जो भाव से आपने प्रॉफिट बुक किया उस भाव से कम दाम में फिर मिलता है तो आप अवश्य ले सकते हैं। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता था। ये वीडियो तो वैसे एक्स्ट्रा वीडियो हो गया मेरा कि मार्केट चलने वाली है, मंडे से ही बाउंस बैक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस का जीडीपी डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का जो इफेक्ट है वो भी मंडे को दिखेगा, क्योंकि एक रूल है, ये भी ग्राउंड रूल जो मैंने बताया है कि कुछ भी खबर आती है पॉजिटिव तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे नहीं लेकिन इसके बाद के दिन आती है। क्यों मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो कि एक अच्छा सा कोई न्यूज़ फ्लो आया शेयर बाजार के लिए तो सब लोग तेज़ी में आ जाएंगे, वो ऑपरेटर समझ जाएंगे कि ये आज सब तेज़ी में है, वो मंदी करा देंगे। फिर उनको भी तेज़ी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मंदी में माल ले लिया, आप सबसे छीन के वो ले लिया माल, अब उसको भी निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो फिर से वो तेज़ी करेंगे, उसमें वो माल वो निकाल देंगे। आपसे छीना, वहाँ बेचा, मलाई घर पे ले गए। तो मंडे को मार्केट बाउंस बैक देगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आज रात कोई वीडियो दूँ, अदरवाइज़ कल और परसों रात को वीडियो तो मेरे आएंगे ही। कृपया आप मुझे बताते रहें कि प्रॉफिट होता है या नहीं। कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, 2-3 लोग बताते हैं प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो भी बताइए। ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में प्रॉफिट ही होगा। मुझे भी मालूम पड़े कि भाई कहाँ से कहाँ मेरी गलती हुई, ये सब्सक्राइबर ने क्यों लॉस किया, वाई हैज़ ही बुक्ड ए लॉस, आई शुड आल्सो कम टू नो। देखिए, शेयर बाजार मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक दरिया है, आप उसमें से अमृत मंथन कीजिए, नहीं कि सारा दरिया पीने की कोशिश, वो फालतू कोशिश होगी, आपको निगल जाएगा दरिया। जो भी मिलता है ईश्वर का प्रसाद, वो आप स्वीकार भाव से स्वीकार करें और भगवान का आभार मानें। अच्छे काम करें ताकि प्रॉफिट आपकी तरफ खींचता आएगा। अच्छे काम, गरीबों को कुछ दें, जानवरों को प्यार से कुछ खिलाएं। अगर आपके फैमिली में कोई आपका रिश्तेदार आर्थिक रूप से तकलीफ में है तो उनकी मदद करें, प्रेम से, करुणा भाव से, तो प्रॉफिट आपका अपने आप आएगा। आप मुझे बताएंगे ये बात कि नहीं ये बात सही है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं जब शेयर बाजार में टूट चुका था तब भी मैंने लोगों की मुझसे जो हो सकी वो मदद की है। तो आज मैं बिल्कुल खड़ा रह सकता हूँ, बिल्कुल खड़ा हो गया हूँ। शेयर बाजार का लॉस पास्ट की बात हो गई, वो कभी भी रिकवर नहीं होता है। लॉस कभी भी रिकवर नहीं होता है, वो गया वो गया। अगर आपने 15,000 का लॉस किया और 5 मिनट में 15,000 कमाए, फिर भी वो लॉस तो गया, अदरवाइज आपके 30 होते, लेकिन 15 ही बचे हैं। ये याद रखो, लॉस कभी भी रिकवर नहीं होगा, उसकी कोशिश ही मत करें आप। सोचे नहीं, यही सोचना है कि हमें प्रॉफिट करना है, बस सिर्फ प्रॉफिट जो भी मिले, मिनिमम 200 से लेके कुछ भी प्रॉफिट लेंगे शेयर बाजार से। देखिए,
ट्रेड या शेयर की बात जो करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तो सिर्फ एक संवाद था, एजुकेशनल संवाद। मैं किसी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। कई लोग जो है वो अभी भी मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि काइंडली वो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल बटन को भी प्रेस करें। ओके, अगर ज़रूरी होगा तो हम एक बार फिर आज रात को मिलेंगे।